हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बड़ी न्यूज है अडानी ग्रुप की। तो वो एनडीटीवी खरीदने वाले हैं पूरा पूरा। अभी रिसेंटली खबर ये निकल के आई है कि उन्होंने 29% ऑफ स्टेक एनडीटीवी के खरीदे हैं और वो कह रहे हैं कि 26% और खरीदेंगे आने वाले टाइम के अंदर। बाहर मार्केट में निकाल दिया है। अगर कोई बेचना चाहता हो बता दो। मजे की बात यह है जो आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एनडीटीवी की 29.18% ओन करता था, उनकी तरफ से तो ये निकल के आया कि हमको पता ही नहीं है, ले लिया है पर हमको पता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और अगर थोड़ा सा अगर इसमें पॉलिटिकल एंगल डालना चाहो, जो कि मतलब डलेगा फ्यूचर के अंदर, कोई ना कोई तो डालेगा, तो पहले मैं ही डाल देता हूं। तो एनडीटीवी बीजेपी की ऑपोजिशन है एक तरह से, मैं कहूंगा जितनी भी बाकी सारी पार्टीज है उसके साथ में चलता है। अडानी ग्रुप हम कहते हैं वो बीजेपी के साथ में चलता है, तो इनडायरेक्टली सारा कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएंगे। पता नहीं कि असली में ऐसा है या फिर नहीं है, वो टाइम बताएगा। अभी अगर मैं फिच की बात करके चलूं, फिच रेटिंग जो निकालती है, उनका कहना है कि जो अडानी ग्रुप है इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा डेट रिडन है, मतलब उस पर बहुत ही ज्यादा डेट है। अब डेट अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा ही होता है, पर उनका कहना है कि जो लेवरेज है ना, ये लेवरेज गलत तरीके से चल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने मार्केट से अभी उठा रखा है, जो कि रिस्की हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो होगा, पर वो हो सकता है। तो मैंने एमबीए सीरीज के अंदर एक इसी के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि ये जो कंसेप्ट होता है, ये बिजनेसेस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसको देखना लेवरेज वाला, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी लेवरेज क्या होता है और बिजनेसेस लेवरेज क्यों लेना पसंद करते हैं। पूरा इन डेप्थ बता रखा है, 10-12 मिनट की जो भी वीडियो होगी वो देखना। अगली खबर ट्विटर की है। तो भाई ट्विटर की बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है। एक विसल ब्लोअर है, मतलब कंपनी से निकला था वो। अब कंपनी ने निकाला था, क्या हुआ था हमको नहीं पता है डिटेल के अंदर, पर अब वो बाहर आके बहुत सारी बातें खोल रहा है और ट्विटर की बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। तो पहली चीज तो उन्होंने ये बोली है, कंपनी ये जो बॉट स्पैम, ये जो सीन चल रहा है पूरा पूरा, कि इनके ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा बॉट यूजर्स है और ट्विटर इस बात को मान नहीं रहा है, ये एक खुद में स्कैम है। मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो स्पैम वाली बातें चल रही है सब लाई है। अब इसके ऊपर जो ट्विटर के सीईओ है उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। साथ में वो जो विसल ब्लोअर है उसने एक और बात बताई है कि जो जैक डॉर्सी है, जो पहले सीईओ हुआ करते थे ट्विटर के, अपने लास्ट टाइम के अंदर सीईओ से जाने से पहले वो थोड़े से अनफोकस रहते थे, मीटिंग्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करते थे, चुप बैठे रहते थे। तो देखो सिंपल सी बात, किसी ने कंपनी बनाई है, कोई कंपनी को एकदम खड़ा कर रहा है, अब वो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो बुरा तो लगता है, इमोशनल दिक्कत हो सकती है। अब हमको नहीं पता कि उनको निकाला गया, वो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सिचुएशन पे उन्होंने छोड़ा, क्या पता उनका फोकस जा रहा हो इसलिए उन्होंने छोड़ा कि कोई और आके मेरे को रिप्लेस करे, या फिर उनको पहले कह दिया गया भाई रिप्लेस हो जा, अब तेरा हटने का टाइम आ गया, अब तो निकल ले, तो वो उनको खा रहा हो। कुछ भी हो सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर बाबा रामदेव जी की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपकी जो भी जड़ी बूटियां, जो भी सारी सारी चीजें हैं, क्या उसको कोई भी यूज करता है तो 100% क्या क्योर हो जाएगा वो। बेसिकली बाबा रामदेव हमेशा से ये एक डिबेट बना के रखते हैं, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। उनका कहना है कि एलोपैथी बेकार है, आयुर्वेद इज गुड। अब कुछ भी हो सकता है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि एलोपैथी बेकार है या आयुर्वेद बेकार है। मेरे को ऐसा लगता है दोनों हैंड इन हैंड भी चल सकते हैं। अब दोनों की टकराव क्या होती है, एम्स की तरफ से आता है कि भाई एलोपैथी ही है, आयुर्वेदी ढकोसलेबाजी है, और आयुर्वेद वाले कहते हैं भाई आयुर्वेदी है, एलोपैथी तो कोई क्योर ही नहीं करता है, एलोपैथी सप्रेस करता है। मतलब अगर आपको खांसी है तो उसने खांसी सही नहीं करी है, खांसी को दबाया है। एलोपैथी ये चीज करता है, आयुर्वेद चीज को जड़ से खत्म करता है ना। इन दोनों पे डिबेट चलती है, तो मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, मुझे ना आयुर्वेद की समझ है ना मुझे एलोपैथी की समझ है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शेयर कर सकता। हाँ, अभी मैं रिसेंटली कहीं पे जाऊंगा तो वहां पे थोड़ा आयुर्वेद को समझ के आऊंगा ज्यादा, क्योंकि मेरे को थोड़ा मेडिटेशन का तो पता है, पर मुझे आयुर्वेद का नहीं पता है। मुझे पता है कि मतलब मैं नाड़ी देख सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे देख के वात पित्त कफ जो कहते हैं ना, मैं चेक कर सकता हूँ किसकी क्या बढ़ी हुई है। वो मेरे को किसी ने सिखाया था और मैं बहुत जल्दी सीख गया था। उन्होंने कहा भाई यू आर ब्लेस्ड, आप आराम से चेक कर सकते हो। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि कैसे ये देखना है, पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे। तो कभी अभी मेरे को कहीं जाना है तो वहां पे मैं उनका सिर खाऊंगा जब भी जाऊंगा,
फिर जानूंगा पूरी पूरी नॉलेज क्या है क्या नहीं, और जब समझ में आएगा तो आपसे भी शेयर करूंगा कि आयुर्वेद में क्या है। पर मैंने आयुर्वेद पुरानी एक तरह से डॉक्टरी है, मेरे को गलत लगता है क्योंकि हमारी साइंस, मतलब हमारे इंडिया की जो चीजें हैं जो खो चुकी है हम उसकी इज्जत ही नहीं करते हैं। हमने क्या क्या पुराने जमाने में कर रखा था, आज हम उस बारे में बात करते हैं, कहते हैं भाई वो सब अफवाह है। अगर रामायण के अंदर रावण सीता जी को उठा के ले गया है एक प्लेन के अंदर, ठीक है, जो पुष्पक विमान है, तो उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई नहीं, दिस इज अ माइथोलॉजी, दिस इज मिथ, सच्चाई तो हुई नहीं थी, लोगों ने कहानी ग्रंथ कर दी। अरे भाई अगर कर दी तो क्या उस लेवल पे क्या सोच थी बंदों की, वो तो सोचो। और इतनी जबरदस्त डिटेलिंग कैसे कर दी किसी ने। तो मुझे पर्सनली ये बुरा लगता है, और कई लोग इसमें रिलीजनल एंगल डाल देते हैं, आयुर्वेद हिंदू का है भाई, ये इसका है, ये भी बात मुझे समझ में नहीं आती। कोई हिंदू, हमारा जो देश है हमारा देश है, बात खत्म। और आयुर्वेद इस देश का है, ना कि किसी स्पेसिफिक कल्चर वल्चर का है। तो चलो अब न्यूज पे वापसी आते हैं। तो हॉटस्टार ने अपने नए हेड को हायर किया है, जो कि पहले गूगल के एक्स एम्प्लॉय थे, तो बहुत बड़ी बात है। अब हॉटस्टार को वो लीड करेंगे। हॉटस्टार, मुझे पर्सनली लगता है कि हॉटस्टार बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। अगर मैच वैच की बात करके चले तो मैच वैच तो सारा उसी पे आता था, आईपीएल शाईपीएल सबके साथ वही देखते थे। पर अब देखते हैं क्या होता है हॉटस्टार का, क्या उसको कंटेंट रोक पाएगा, क्योंकि बॉलीवुड बाइकआउट तो चल ही रहा है, बॉलीवुड बॉलीवुड बाइकआउट, हॉटस्टार को कौन बचा पाएगा। क्योंकि साउथ तो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ कुछ सोनी के पास है और कुछ लेवल आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे दिखाई देता है, या रीजनल कंटेंट में बोलूंगा। हॉटस्टार पे मार्वल ज्यादा है। अगली खबर, रियल एस्टेट कंपनी फिनिक्स ग्रुप के हैदराबाद के अंदर आईटी रेड पड़ी है। 200 से ज्यादा इनकम टैक्स के एम्प्लॉइज गए थे मुंबई से, और 20 से ज्यादा लोकेशन के ऊपर उन्होंने रेड मारी है। अब बात यह है, इनका टीआरएस जो वहां पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिलेशन है। फिर पॉलिटिकल एंगल आ सकता है इसके अंदर, अब मेरे को नहीं पता है या नहीं। अगली खबर गोल्ड के प्राइसेस की है। तो भाई गोल्ड की प्राइसेस हमको घटते हुए दिखाई दे रहे थे, 1 मंथ लो पे गए और अब हमको थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। गोल्ड के प्राइसेस घट रहे हैं तो शेयर मार्केट के प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब इस टाइम पे शेयर मार्केट ठीक जा रही थी और वही हो रहा था। अगली खबर आरबीएल बैंक के शेयर प्राइसेस की है। तो वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ही उनके 3000 करोड़ का फंड रेज का अप्रूवल आया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो लोगों को लग रहा है बहुत ही बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगली खबर आईकेएस हेल्थ की है। तो वो भी आईपीओ के लिए फाइल कर रहे हैं। ये कंपनी राकेश झुनझुनवाला जी की जो रेयर एंटरप्राइजेस है उसकी बैक्ड कंपनी है, तो इनका आईपीओ निकल सकता है। देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है। अगली खबर, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने बोला है कि आने वाले 2 साल के अंदर टारगेट रखा गया है 4% इन्फ्लेशन का। मतलब इन्फ्लेशन रेट जो अभी महंगाई चल रहा है उसको 4% पे ले आएंगे। मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। उन्होंने ये टारगेट रखा है, अच्छा होगा कि वो अप्रूव कर पाए। मैं तो दिल से चाहता हूं कि मतलब अचीव हो जाए, सबका भला हो जाएगा। अगली खबर जोमेटो की है। तो जोमेटो को फाइन देना पड़ेगा एक बंदे को 10,000 रुपए का, साथ में उसको फ्री मील भी देना पड़ेगा। बेसिकली उसने पिज्जा ऑर्डर किया था पर वो पिज्जा आया नहीं, ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसने एक बच्चे के लिए मंगाया था, मतलब ये पूरा नैरेटिव है, बच्चे के लिए मंगाया था, अब बच्चे को भूखा रहना पड़ा। तो ऐसा सीन है। तो अगर कोई मुझे बहुत टाइम पहले से फॉलो करता है इंटेलेक्चुअल इंडीज पे, तो मैंने जोमेटो की एक बार बुराई करी थी। मैं कहा चोर कंपनी, ये वो। उस टाइम सीन क्या हुआ था, उस टाइम यही ऐसा कुछ हुआ था। रात को 11-12 बज रहे थे, मुझे भूख लग रही थी, घर पे कोई नहीं था, मैंने खाने के लिए मंगाया ऑनलाइन और मैं वेट कर रहा था। और 11 बजे, शायद मैंने 10:30 बजे मंगाया था, 10:35-40 पे मंगाया था। तो नॉर्मली क्या होता है, अभी तो सब कुछ होने लग गया है, तो 11 बजे के बाद ऑर्डर्स नहीं होते थे, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे। तो मैंने 10:35-40 तक ऑर्डर किया था और वो 11, 11:30 बज गए, मैं वेट कर रहा हूँ, 12 बज गए, ऑर्डर कैंसिल हो गया। फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी कि तो आपको रिफंड कर दे। मैं भाई मेरे को ऑर्डर चाहिए, मेरे को भूख लगी है, घर पे कुछ नहीं है, क्या करूँ। कह रहे सॉरी सर। बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा, मेरे को याद है, कुछ भी नहीं था घर पे और भूखा सोना पड़ा था। तो वो दिन याद आते हैं। मेरे को भी मिलने चाहिए थे 50,000 रुपए। अगली खबर लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर रिवीगो की है। तो उन्होंने $2 मिलियन रेस किए अपने सीरीज एच राउंड के अंदर। मतलब बहुत ही ज्यादा लेवल पे पक चुकी है वो स्टार्टअप, गुरुग्राम बेस्ड है, गुड़गांव बेस्ड। अगली खबर अपग्रेड की है। तो अपग्रेड ने अपना ईसॉप पूल को बढ़ा दिया है, सेकंड टाइम किया है उन्होंने इस साल के अंदर। कुछ टाइम पहले भी उन्होंने बढ़ाया था, फिर से उन्होंने बढ़ाया है। बहुत बढ़िया चीज है, एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत अच्छी चीज है।
अगली खबर यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स की है। तो उन्होंने अपने 6 स्टार्टअप्स को यूएस बेस्ड फंड को बेच दिया है, डबल से ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ है, और वो स्टार्टअप्स ये है। बहुत अच्छी चीज है, मतलब स्टार्टअप्स के लिए भी अच्छा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके लिए भी अच्छा है। और वीसी का मॉडल कैसे काम करता है ये हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड एक कवर किया था, उसके अंदर देखना, उसके अंदर डिटेल में बताया था। वीसी आए थे, वीसी ने पूरा समझाया था और मेरे सामने निकलवा लिया था, देखना वो। और अगर इस कंपनी की बात करके चलेंगे, नाम में यूनिकॉर्न है ना, कितनी बड़ा विजन, नाम कितना प्यारा है। और यूनिकॉर्न से अगर बात करें तो बेंगलोर की है, बेंगलोर में स्टैचू लगने वाला है यूनिकॉर्न का, वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकल के आई थी कि इंडिया के पास 53 यूनिकॉर्न्स बने हैं 2011 से 2022 के अंदर, जिसमें से 19 बेंगलुरु बेस है। क्रंच बेस की रिपोर्ट थी शायद ये। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।